जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर है। आप अपना सिलेबस देखिए। इसका जो आपका दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल टोटल 11 बयान किए गए हैं, 11। ठीक है, हर एक के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इससे किस तरह से सवालात आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, ये देखिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस है, या पेपर सेकंड, सब में आपका जो सीडीपी है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी, जिसको हम बच्चों की नशोनुमा और पैडागोजी के नाम से जानते हैं, उसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। चलिए, आपको जो स्लाइड दिख रही है इसमें ऊपर निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप आखिर में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नशोनुमा के उसूल। ठीक है, और मज़ीद कुछ हेल्प के लिए आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, आप यहाँ भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आज पेन हमारा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, एक बार गिर गया, उसके बाद पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे इंशाल्लाह। चलिए, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हम ये समझेंगे कि टोटल कितने आपके उसूल यानी कितने प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, कितनी बयान किए गए हैं। तो ये तकरीबन जो है 11 है। कितना? 11। इसमें से पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टीन्यूटी यानी मुसलसल चलने का उसूल। आगे आप देखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट कांस्टेंट, यानी जो डेवलपमेंट नशोनुमा और नुमू के जो रेट हैं, जो दर है, जो फीसद है, शरह है, मुस्तकिल, हर टाइम मुस्तकिल नहीं रहती। इसको हम समझेंगे कि किस तरह से इसको बयान किया गया है। आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है अर्ली यानी इन्फेंसी स्टेज में उसके जिस्म की नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बयान की गई है। ठीक है, तीसरा उसूल क्या है? ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि आपके सिलेबस में है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी इनफरादी तफाउत पाया जाता है, अगरचे दो बच्चे ही क्यों ना हों और जुड़वा हों, एक साथ पैदा हुए हों, आइडेंटिकल ट्विंस हों, फिर भी उनमें समझने में, सोचने में, सब में क्या है? इख्तलाफात, यानी इनफरादी तौर पे दोनों मुख्तलिफ होंगे। दो लोगों की दिलचस्पी, सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न यानी तर्ज नशोनुमा एकसा पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जो डेवलपमेंट का एक स्टेज बयान की गई है, हर पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगी। अभी हम समझेंगे कैसे सेम है। ठीक है, आगे है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो नशोनुमा आपकी होती है, पहले जनरल यानी एक आम की तरफ, उसके बाद आम से स्पेसिफिक यानी खास की जानिब चलती है। कैसे चलती है आगे हम लोग समझेंगे। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंज़िमाम, एक साथ सारी चीज़ों का डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन यानी बाहमी ताल्लुक का उसूल। ठीक है,
चलिए आगे है डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल यानी पेशीन गोई का उसूल। आप पेशीन गोई कर देते हैं, बच्चा छोटा है, बहुत ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी वाली एक्टिविटीज कर रहा, आप कहेंगे बहुत ज़हीन होगा, वही चीज़ है। डेवलपमेंट डायरेक्शंस यानी जो आपका नशोनुमा होता है किस डायरेक्शन में होता है। दो डायरेक्शन है, उसको डिटेल से हम समझेंगे। पहला सर से पैर तक, दूसरा क्या है बीच से किनारे की जानिब, देखेंगे अभी, ठीक है। बच्चा की नशोनुमा में तवारुस और माहौल, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट, आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें दो चीज़ बहुत अहम रोल अदा करते हैं। उसमें से एक का नाम है हेरिडिटी, जिसको हम तवारुस के नाम से जानते हैं, और दूसरे का नाम है माहौल, जिसको हम एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि स्किनर ने कहा है, ठीक है, क्या डेवलपमेंट ओम्ब से टोम्ब चलता है। मैंने पहले पढ़ा, ओम्ब मतलब बच्चेदानी, यानी जिसको हम रहमे मादर कहते हैं। बच्चा जब अपने माँ के पेट में गया तभी से उसका डेवलपमेंट क्या है, स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ तक जाता है, टोम्ब यानी कब्र में रखने तक, यानी मौत तक। इसको दूसरे जुबान में कहा जाता है डेवलपमेंट कब से कब तक चलता है, मिनल महद इलल लहद। महद मतलब माँ के गहवारे से, जब बच्चा पैदा होकर के यानी अपनी माँ के गोद में होता तभी से उसका डेवलपमेंट। लेकिन अक्सर लोग मानते हैं कि जब से वो बच्चा कंसीव होता है उसी टाइम से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और मरने तक, ठीक है। और इसमें एक यानी लाइफ लॉन्ग चलता है। क्या चलता है, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए पेन ही नहीं चल रहा, क्या करें, क्या, लाइफ लॉन्ग यानी ताहयात, ठीक है। और आगे क्या है, यानी सेल टू फुल बॉडी। सेल आपको पता है पहले बच्चा क्या होता है, सेल ही की शक्ल में होता है, ठीक है। तो सेल से फिर पूरी बॉडी जो बनती है, ये क्या है, ये भी एक क्या है, डेवलपमेंट है। नेवर स्टॉप, कभी डेवलपमेंट रुकता नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आपके उर्दू की पीपीटी में क्या कहा गया इसको देख लेते हैं, ठीक है। इस उसूल के तहत इक्तिसाब यानी लर्निंग, सीखने का अमल रहमे मादर में बताया नहीं, ओम्ब से लेकर मौत तक यानी टोम्ब तक चलता रहता है, ठीक है। बच्चा में चंद चीज़ें रहमे मादर में ही मुंतकिल होती हैं, और चंद क्या है, बचपन और जवानी वगैरह में। यानी बच्चा जब अपने माँ के पेट में होता है तभी से कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये सीखने का अमल मौत तक जारी रहता है। कोई पूछ ले कि इंसान कब तक सीखता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही हुआ, ठीक है। इससे अगर सवालात आएगा तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सही करके आएंगे। दूसरा है रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट कांस्टेंट। आप देखेंगे बच्चे का क्या है कि ये जो उसका जो रेट है डेवलपमेंट का हर टाइम अलग रहता। आप देखेंगे जो बच्चे की स्टेज बांटी गई है, सबसे पहले क्या करें भाई, चलिए पेन ही नहीं चल रहा। सबसे पहले क्या है, इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी कितना है, 0 से 2 साल। इसमें क्या है, बच्चे का जिस्मानी डेवलपमेंट जिस तेजी से होता है वो फिर अर्ली चाइल्डहुड जब आता है, चलो इसी लिख देते हैं, मतलब अर्ली चाइल्डहुड जो कि माना जाता है कितना, 2 साल तक हो गया ना। अब 2 से कब, या कहीं 3 से 6 साल तक। और लेटरल चाइल्डहुड
उसके बाद 6 से 12 साल तक, ठीक है। फिर एडोलेसेंस यानी 12 से 18 साल तक, ठीक है। इसमें जो पहली स्टेज है, तो हर पहली स्टेज में क्या होता है, बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा बहुत तेजी से होती है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड में उतनी तेजी से नहीं होती। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे तेजी से होता है। पूछा जा सकता है अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा यानी जुबानी नशोनुमा पाई जाती है, ठीक है। वही चीज़ इसमें कही गई है, ठीक है। पैदाइश के फौरन बाद बच्चों में सीखने की शरह तेज होती है। 2 साल की उम्र में उमूमन इस शरह में किसी कदर कमी, फिर धीरे धीरे क्या है, कमी आ जाती है, ठीक है। लड़के लड़कियों में शरह जिंदगी, आप देखेंगे लड़के लड़की बच्चे जो है, लड़के जो है बाद में मैच्योर होते हैं, लड़कियां जो है 11-12 साल पे मैच्योरिटी यानी बुलूगत उनके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ बयान की गई है। आगे क्या है, नंबर तीसरा उसूल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस, दो मैं पहले बताया, दो बच्चे एक साथ ही पैदा क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनका इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, ठीक है, दिलचस्पी, ठीक है, और इसी के साथ सोच और सीखना और क्या नाम है डेवलपमेंट का जो उसका रेशियो है, सबके बच्चा, दो बच्चे हैं अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तब भी अलग होगा। एक बच्चा अलग तरह से पढ़ना पसंद करेगा, दूसरा बच्चा अलग तरह से पढ़ना पसंद करेगा, ठीक है। वही चीज़ है, नशोनुमा में किसी बच्चा की इब्तदाई में उसकी रफ्तार तेज़ होती है और बाद में रफ्तार कम हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है। लेकिन किसी दूसरे बच्चे में इब्तदा में रफ्तार आहिस्ता होती है, बाद में आप देखेंगे कुछ बच्चे क्या होता है शुरू में नहीं बढ़ते, लोग कहेंगे लग रहा है इसकी हाइट कम होगी, लेकिन अचानक बढ़ने लगता है। एक बच्चा क्या है शुरू में बढ़ता है बाद में घट जाता है, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। नशोनुमा हर फर्द में एक सा नहीं होती बल्कि ये मुख्तलिफ पाई जाती है। आप अपने बच्चे को नहीं कह सकते कि अरे फलाना बच्चा वो तो इतना नंबर लेकर आया, इतना फील्ड में आगे है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपको फौरन सोचना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उसमें क्या है हेरिडिटी एनवायरनमेंट एक अहम रोल अदा करती है। आगे है तर्ज नशोनुमा एकसा, यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में एक ही पैटर्न बच्चों के डेवलपमेंट का पाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे बच्चा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बैठना सीखता है, ठीक है, यानी सिटिंग, चलो ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। बैठने के बाद क्या होता है, खड़ा होना यानी स्टैंड, फिर खड़ा होना सीखेगा, खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद फिर क्या चलना सीखेगा। क्या कहीं हिंदू पूरे दुनिया में ऐसा भी होता है कि बच्चा सबसे पहले खड़ा होकर दौड़ने लगा, पहले बैठना सीखा, फिर चलना सीखा, खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा, ठीक है, रनिंग है, ठीक है, यानी दौड़ने भी लगा, ठीक है। यही चीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाएगी, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। कहा जाता है 4 महीने में पेट के बल, जब 4 महीने का बच्चा होता कैसे खिसकता है, पेट के बल, कब, 4 महीने में, 4 महीने का जब होता है। फिर जब 6 महीने का हो जाता है तो घुटनों, जिसको बकैया कहते हैं, घुटनों के बल बच्चा चलता, कब, 6 मंथ पे। उसके बाद क्या होता है, 10 माह के करीब करीब बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है। जब 10 एम का मतलब मंथ याद रखिए, 10 महीने का बच्चा जो है खड़े होने की, और जब 12 महीने का हो जाता है, 12 मंथ का यानी 1 साल का, तो ये चलने लगता है। यही यूनिफॉर्मिटी पूरे वर्ल्ड में पाई जाएगी, ठीक है। अब इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, जिस तरह मैंने समझा दिया इसको ज़हन में रखिएगा, इंशाल्लाह पेपर आप गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। आगे है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। डेवलपमेंट क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। आप देखेंगे
छोटा बच्चा है 6 महीने का, आप उसको कोई खिलौना दीजिए, ठीक है, कभी देने की कोशिश कीजिए, जैसे खिलौना देंगे उसको पूरे हाथ से ऐसे पकड़ेगा। क्या है ये? जनरल है। अब बच्चा 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, वो समझता है कि अगर छोटी चीज़ है तो 2 उंगलियों यानी फाइन मोटर स्किल से भी हम पकड़ सकते हैं। तो क्या है? वही स्पेसिफिक। तो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। क्या चलता है? जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, ठीक है। तो जैसे इसमें बयान किया गया है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। यानी इब्तदा में किसी चीज़ को सही तौर पर नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में उसको समझ जाता। पहले सोचता ऐसे पकड़ना होगा, बाद में ऐसे पकड़ता है, ठीक है। बच्चा पैदाइश के वक्त जो हाथ पैर हिलाता है वो बेमाना है, पूरा ऐसे पटकता रहता है, ठीक है। लेकिन बाद में तकरीबन 4 माह की उम्र में बच्चे, ठीक है, मुट्ठी बनाते हैं और अशिया को पकड़ते हैं, यानी ये मुट्ठी में अशिया को पकड़ना सीख जाते हैं, ठीक है। पैदाइश के बाद फौरी बाद पैरों की हरकत भी शुरू में बेमाना होती है, गर्दन और कमर में कोई हरकत नहीं होती। तकरीबन 40 दिन के बाद गर्दन में ठहराव, पहले ऐसे ऐसे गर्दन करते, फिर गर्दन में ठहराव आ जाता है। 6 माह के बाद बच्चे अपने कमर और पैरों को इस्तेमाल करके उल्टा होते हैं, जैसे न पलट जाते हैं, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसको रेंगने यानी रेंगना शुरू करते हैं, ठीक है। और बाद में फिर चलकर माँ के पास पहुँच जाता है ऐसे रेंग रेंग करके, ठीक है। चलिए, ये सब जो है डेवलपमेंट के उसूल हैं, ठीक है। आगे क्या है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। बच्चों को 15 से 18 माह की उम्र में या 24 माह की उम्र में, 24 मतलब 2 साल, ठीक है, पेंसिल पकड़ना, कागज़ पे कुछ स्केच वगैरह बनाना सिखाया जाता है। और बाद में जब उनको हरूफ अल्फ़ाबेट लिखना आ जाता है तब उनसे उनको लिखने की मश्क कराई जाती है। इब्तदा में बच्चों की नज़र भी नहीं ठहरती, लेकिन बाद में अशिया का गौर से मुशाहिदा करने लगता है, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे होता है। कहा जाता है कतरा कतरा दरिया शबद, ठीक है। कतरुन अला कतरिन इज़त तफ़ाक़त नहरुन, नहरुन अला नहरिन इज़त तमात बहरुन। अब देखते हैं स्पेसिफिक टू यानी जनरल टू स्पेसिफिक कैसे चीज़ होती है। इब्तदा में हाथ पैर के बेमाना हरकत शुरू में, ये क्या है? जनरल चीज़ हुई। ए आम जवाबी इक़दामात, ये क्या है? जनरल रिस्पॉन्स हुआ। बाद में अशिया को मुट्ठी में पकड़ना, रेंगना, चलना क्या है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्स यानी मखसूस जवाबी इक़दामात है। इब्तदा में नज़र का नहीं ठहरना, ये क्या है? आम जवाबी इक़दामात, ये यानी जनरल है, ठीक है। बाद में नज़र का ठहरना और अशिया का गौर से मुशाहदा करना, ये क्या है? मखसूस जवाबी इक़दामात यानी स्पेसिफिक स्पेसिफिक पहल है। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी इंज़िमाम का उसूल। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम इंज़िमाम का उसूल कहते हैं। आपने देखा होगा, कभी आप साइकिल चलाए होंगे या चलाइए, तो एक साथ क्या है, बहुत चीज़ों का डेवलपमेंट होता। आप पैर से जो है उसको जो है चला रहे हैं, उसके पॉडल को जो है करके आप साइकिल भी चला रहे हैं, हाथ से उसके ब्रेक को भी पकड़े हुए हैं, फिर आँख से जो है कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। तो क्या है? नशो नुमा कुल से जुज़ की जानिब और जुज़ से कुल की तरफ रोक पाती है। ये एक दूसरे में इंज़िमाम पज़ीर है। मसलन अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तब उस बच्चा को बाद में, ठीक है, तो एक साथ सारा चीज़ हो गया। तो अगर अब साइकिल जब चला लिया तो उसका बैलेंस बन गया। अब उसको अगर स्कूटी दे दिए जाए तो उसका सिर्फ कान ही ऐंठना है, उसको भी चला लेगा, ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स मोटरसाइकिल चलाने से वाकिफ़ हो जाता है तो उस शख्स को कार चलाना, एक चीज़ का चलाना दूसरी चीज़ पर फिट बैठता है, कार चलाना भी आसान होगा। इसी तरह अगर बच्चे के घर के माहौल में साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना नहीं बल्कि हमेशा कार ड्राइवर के साथ मौजूद है, तब बच्चा ज़रूरत पड़ने पर खुद से कार चलाना सीख सकता है।
ये दोनों मिसालें बितरतीब जुज से कुल की जानिब और कुल से जुज की जानिब, कुल से जुज की जानिब भी जाया जाता है, ठीक है। और ये एक दूसरे में इंज़िमाम पजीर यानी इंटीग्रेशन में हैं। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का क्या मतलब है? डेवलपमेंट के मैंने 4 डोमेन यानी 4 मैदान बताए थे। पी, एक बताया था मैं सी, आगे क्या है एस, आगे क्या है ई। इन चारों चीजों का जो डेवलपमेंट है एक साथ होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। पी से फिजिकल यानी जिस्मानी, सी से कॉग्नेटिव यानी उकूफी या इदराकी, इसी में जो है कॉग्नेटिव में आपका एल यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है। एस से सोशल यानी समाजी या मुआशरती, और ई से इमोशनल यानी इमोशनल में आपका मोरल डेवलपमेंट भी आएगा यानी अखलाकी नशोनुमा। तो 4 डोमेन पी सी एस ई से याद रखिएगा, और कॉग्निटिव में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाएगा, और इमोशनल में फिर सोशल में मोरल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। तो मिला जुला करके 6 हो जाएंगे डोमेन आपके, ठीक है। तो एक चीज का, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप रात भर मत सोइए, आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, घर में लड़ाई हो गई है या साथियों से लड़ाई हो गई है, आपस में फ्रेंडशिप में लड़ाई हो गई है, तो उसका असर जब आप पेपर देंगे वो भी ठीक से नहीं होगा, ठीक है। किसी दिन आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ठीक है, अब आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो एक दूसरे से क्या है ताल्लुक़ रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, यही चीज़ है, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा मैं इस तरह से समझा दिया हूँ कि इंशाल्लाह आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब यही सब चीज़ें इसमें आपको बताई गई है, ठीक है। इल्म नफ्सियात के मुताबिक एक कहना 100% सही है। क्या है? एक सेहतमंद जिसमें सेहतमंद दिमाग पाया जाता है, सही बात है। इसका मतलब है हरगिज़ नहीं कि हर सेहतमंद जिस्म के अंदर सेहतमंद दिमाग पाया जाए, बल्कि सेहतमंद जिस्म के बावजूद भी कमज़ोर दिमाग पाया जाता है, सही है। तो बिल्कुल कमज़ोर जिस्म के बावजूद भी सेहतमंद दिमाग हो सकता है। इसी तरह समाजी पहलू यानी घर का माहौल, ख़ानदान का माहौल, मोहल्ले का माहौल भी ज़हनी पहलू से मरबूत है, यानी तमाम समाजी माहौल के असरात ज़हन की नशोनुमा पर असरानंदाज होते हैं। तबई नमू और समाजी असरात ज़हन की नशोनुमा पर असरानंदाज होते हैं। इसी तरह अगर कोई फ़र्द, ठीक है, यानी फ़र्द ज़हीन हो यानी आईक्यू लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, तब भी वो अपने लिए समाज में बेहतर फैसले ले सकता है, ठीक है। कहते हैं अगर आईक्यू लेवल आपका अच्छा है तब आप जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छा फैसला लेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल क्या है? किसी के बारे में पेशीन गोई करना। पेशीन गोई का क्या मतलब है? आप देखिए 2 साल का बच्चा है, बहुत तेज़ी से उसका बदन बढ़ रहा है, आप कहेंगे बच्चा लग रहा है बहुत लंबा यानी 6 फीट का होगा। आपने देखा 2-3 साल का बच्चा है लेकिन बहुत ही अक्लमंदी की बातें करता है, आप कहेंगे लग रहा है बाद में साइंटिस्ट ही बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या बहुत ज़हीन बच्चा है। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल, ठीक है। बस इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे है डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। 2 तरह से डेवलपमेंट होते हैं, इसको जहन में आप याद रख लीजिए। एक सर से पाँव की जानिब, यानी सर ऊपर हेड है, ठीक है, सर से पैर की जानिब आपका डेवलपमेंट होगा। दरमियान से शुरू होकर तमाम जानिब, एक होता है बीच से और सारे किनारे की जानिब, मालूम से नामालूम की जानिब, ठीक है। इसको एक बार समझ लेते हैं। चलिए अगली स्लाइड, हम एक सादी स्लाइड लेते हैं, इसमें आपको समझा देते हैं।
यानी डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन में हमेशा याद रखिएगा दो तरह से उनका नशोनुमा होता है, ठीक है। सर से पैर की जानिब, ठीक है, यानी सबसे पहले सर डेवलप होता है जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। यानी 1/4 हिस्सा जब बच्चा पैदा होता है, 1/4 उसका क्या होता है, सर होता है, सबसे बड़ा उसका सर होता है, 1/1/4, यानी 25% क्या रहेगा, उसका सर ही रहता है। डेवलपमेंट सर से पैर के जानिब, ठीक है, हेड टू टो, यानी सर से जो आपका अंगूठा है वहाँ उस तरफ आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे एक हफ्ते में सर को बच्चा उठा, जब एक हफ्ते का हो जाता है, ठीक है, एक वीक का बच्चा क्या है, फिर सर को उठाना शुरू करता है, ठीक है। 3 महीने में क्या होता है, 3 महीने में वो आंख क्या है कहीं टिका सकता है, ठीक है। 6 माह में हाथों की हरकत पर, 6 माह में शुरू में बच्चा क्या ऐसे ऐसे हाथों फेरता रहता है, 6 माह में हाथों की हरकत पे इख्तियार आ जाता है, 9 माह में बगैर सहारे के बैठ जाता है। जनरल डेवलपमेंट बता रहे हैं, ठीक है। 12 माह में खड़ा हो सकता है, जो कि अभी बताया था मैंने, ठीक है। 12 महीने में यानी 1 साल में क्या होता है, स्टैंड हो जाता है, यानी खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, जो डेवलपमेंट पहला होगा हम इसका सर बना देते हैं। सर से क्या होगा, इधर धड़ है, इधर पैर बना दिया दो, चलो बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, आप समझ जाएंगे। वहां से यहां तक होता है, इसको क्या कहते हैं, एक टर्म हो सकता है, आपसे टर्म ही पूछ ले, क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। दो होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल जो लंबवत होता है, ऐसे आपने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा, यानी हेड से टोए की जानिब। इसको क्या कहते हैं, सेफेलोकार्डल सीक्वेंस, क्या कहेंगे, याद रखिएगा, सेफेलो सेफेलोकार्डल, सेफेलोकार्डल आप सेफेलो का मतलब डिक्शनरी में देखेंगे क्या होता है, खोपड़ी। एक होता है सेफेलोकार्डल सीक्वेंस, यानी सर से पैर की जानिब। दूसरा जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। क्या कहते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। इस टर्म को एक बार याद रखिएगा, ठीक है। प्रोक्सिमो डिस्टल, डिस्टल, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका सेंटर से, ये जो बीच में सेंटर है, यहां से डेवलपमेंट हर सिमत में होगा, ठीक है। यानी सेंटर टू पेनिफरी, क्या कहते हैं, सेंटर टू कहां जाएगा, ये एक टर्म यूज होती है पेनिफेरी, ठीक है। अब इसको नहीं भूलेंगे, दो तरह का होता है, एक सेफेलोकार्डल यानी सर से पैर तक, दूसरा क्या होता है सेंटर से पेनिफेरी, यानी पहले पूरा बदन डेवलप होता है, फिर उसके आज़ा डेवलप होते हैं। तो इस तरह से इसके डेवलपमेंट के डायरेक्शन है। अब बताइए समझ में आया है, तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए समझ में आ रहा कि नहीं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, कुछ कमी है तो उसको मैं दूर कर सकूं, ठीक है। चलिए आगे है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। डेवलपमेंट आपका ऐसा नहीं होता सीधे बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, नहीं। डेवलपमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा। आपने स्पाइरल बाइंडिंग कराई है ना अपने डॉक्यूमेंट की,
कभी तेज होगा कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा कभी धीरे होगा। यही कहते हैं डेवलपमेंट इज स्पाइरल, यानी घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहे, एक लाइन में सीधे नहीं चलता। ठीक है, यही है डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। देखिए बना है, डेवलपमेंट आपका कैसे होगा, डेवलपमेंट आपका कैसे होगा, डेवलपमेंट ऐसे ऐसे नहीं होगा कि ऐसे चला जा रहा है, ये गलत है। डेवलपमेंट ऐसे होगा स्पाइरल की तरह, यानी घटता बढ़ता रहता है। चलो आखिर में आपका है डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो आपकी नशोनुमा हो रही है उसमें मेजर रोल दो अदा करते हैं। एक को कहते हैं हेरिडिटी यानी तवारुस, जो आपको विरासत में मिलती है, जिसको आप आनुवांशिकता कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। दूसरा क्या है, एनवायरनमेंट यानी माहौल। ठीक है, यानी बच्चों की नुमू और नशोनुमा पर तवारुस और माहौल बराह रास्त यानी डायरेक्ट असर अंदाज होते हैं। वालिदैन की जसामत, जहानत का असर। बच्चे, आप किसी के माँ बाप खूब लंबे चौड़े खूब तंदुरुस्त हैं, बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा। कुछ किसी के माँ बाप बहुत ज़हीन है तो बच्चे भी ज़हीन पैदा होंगे। किसी ख़ानदान के खान पान का असर भी बच्चे पर पड़ता है। अगर मजबूत और मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम की जाती है तब बच्चों की हर जाविया से यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका होता है। ठीक है, अब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से मुतालिक, यानी हेरिडिटी से मुतालिक कुछ फैक्टर जो आपके पूछे गए हैं, जैसे यानी एक चीज़ पूछा जाएगा कि जब बच्चा बनता है, पैदा होता है, तो जैसे होता है एक एक्स वाई, जो मर्द का सेल होता है उसको क्या क्या होता है, एक्स वाई, और औरत का सेल क्या होता है, एक्स, क्योंकि आपने बायो में पढ़ रखा होगा। लेकिन टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये हेरिडिटी में सवालात पूछे जा सकते हैं। कितना है, 46। पेयर कितना है, 23 का पेयर है। ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है दो तरह के उसके पाए जाते हैं, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, बज़ाहिर दिखता रहता है, जैसे किसी के माँ बाप बहुत लंबे चौड़े हैं, खूबसूरत हैं, गोरे हैं, तो उस तरह से बच्चा भी गोरा दिख रहा है। माँ या बाप की जिस तरह से आँखें थी, आँखों का जिस तरह से कलर था, जिस तरह से उनकी नाक थी, उस तरह से बच्चों की भी दिख रही है। ये क्या है, इसको हम कहते हैं फेनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कभी कभी आपके बाप दादा में कोई अवसाफ था, माँ बाप तो सांवले हैं लेकिन बाप दादा बहुत गोरे थे, तो क्योंकि उससे इंसान की जीन में तो है ना कि उनके बाप दादा पहले गोरे थे, इसलिए देखेंगे कभी कभी दूसरी नहीं तीसरी जनरेशन बहुत खूबसूरत हो जाती है। उनके बाप दादा बहुत लंबे चौड़े थे लेकिन माँ बाप बहुत छोटे हैं, हाइट मतलब पस्ताकद हाइट के हैं, लेकिन बच्चा अपने दादा पे गया, क्यों, क्योंकि उसके जीन में है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एक बहस छिड़ती है नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, नेचर का ताल्लुक यानी फितरत का ताल्लुक किससे, हेरिडिटी से माना जाता है, और नर्चर का ताल्लुक यानी परवरिश का ताल्लुक एनवायरनमेंट यानी माहौल से माना जाता है। ठीक है, ये फैक्ट जो है बहुत अहम है। ये आप अगर बायो के स्टूडेंट रहे होंगे तो पहले से इसको जानते होंगे। ठीक है, इसी तरह बच्चों पर माहौल का असर भी डायरेक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट। जैसे घर का माहौल असरअंदाज होगा, ख़ानदान का माहौल असरअंदाज होगा, रिश्तेदारों का माहौल असरअंदाज होगा, स्कूल का माहौल असरअंदाज होगा, पड़ोसियों का माहौल असरअंदाज होगा, मोहल्ले यानी कम्युनिटी वगैरह का माहौल भी असरअंदाज होता है। आगे है मौरूसियत और माहौल के जेर असर बच्चों की नशोनुमा होती है। ठीक है, सही बात है, मौरूसियत में मनफी पहलू मुस्बत पहलू दोनों शामिल हैं। इसी तरह माहौल के असर में भी
अच्छे माहौल ख़राब माहौल का असर बच्चे के ऊपर पड़ता रहता है। ठीक है, चलिए हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि 11 उसूल थे डिटेल के साथ समझ लिया। अब आपको कोई किताब पढ़ने कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आखिर में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। अब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देकर जाएं, और अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने कॉमन ग्रुप में भेज दें, जो भी आपका ग्रुप बना हो। ठीक है, इसी के साथ आप लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। और मोबाइल नंबर पे आप असिस्ट भी ले सकते हैं, 9873603812। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।